पंचकलपेट मंडल के लोदापल्ली गांव के मदाफात में वाक़ एक नहर में बरखी करंट वाली बाड़ लगाकर हिरन का शिकार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजिमान मफरूर हैं। पंचकलपेट के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनिल ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त गदम सीड सैलम, नैनी पोशन्ना और रेड्डी राजम के तौर पर हुई है, जो तीनों आडेपल्ली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोदापल्ली के सगम सुधाकर और उदीपल्ली के गड़म सद्देश अब भी मफरूर हैं। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक तमाम मुलजिमान आदि मुजरिम हैं। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार अफराद ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने हिरन का शिकार जल्दी पैसे कमाने के लिए किया ताकि उसका गोश्त गाँव वालों को फरोख्त किया जा सके। उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो काफ़ी अरसे से कागजनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आबी ज़खायर और नहरों के करीब बरखी और लोहे की बाड़ें लगाकर जंगली जानवरों का शिकार करते रहे। गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया। रियासती तेलंगाना इंतखाबी कमीशन के मुताबिक मेटपल्ली म्यूनसिपल वोटर लिस्ट हतमी शक्ल की म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन के हाथों म्यूनसिपल के अहाते में इजराए अमल में लाई गई। इस लिस्ट में मुतालिका पोलिंग स्टेशन हदूद राय दहिंदों के फोटोज की तशहीर की गई। इस मौके पर कमिश्नर टी मोहन, डिप्टी ईई के नागेश्वर राव, मैनेजर वेंकटा लक्ष्मी, टीपीओ राजेंद्र प्रसाद, टीपीएस अशोक, आरओ मिर्जा अजमतुल्ला बेग, फाइनेंशियल इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, जेएओ के रमेश और मुतालिका अमला मौजूद था। म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र आरडीओ मेटपल्ली एन श्रीनिवास, तहसीलदार नहिता, म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन ने मुतालिका वार्ड पोलिंग बूथ्स की तनखी की। इस मौके पर डी नागेश्वर राव, सोमड़ी शिवराजा, शेखर, अब्दुल मुजीब और दीगर मौजूद थे। राजन्ना सिलसिला जिले रेड्डी शिवा सतगम की जानिब से जुमे के रोज सिलसिला में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान गाजा संगवरम की नौमुंतखब सरपंच उमार रेड्डी, विमला शंकर रेड्डी को जिले सदर जी कृष्णा रेड्डी और इंतजामी कमेटी के अरकान ने मुशतरका तौर पर शालपोशी करके उनसे आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर रेड्डी तबके के कई अफराद मौजूद थे। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर में सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के संदर के मौके पर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने मदीना मुनव्वरा से वापसी के बाद सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पेश की और बाबा गुलपोशी की। उनके हमरा मोहम्मद इब्राहिम शरीफ, मोहम्मद सुल्तान शरीफ, मरहूम मोहम्मद इस्माइल शरीफ के फर्जंदों ने शिरकत करके दुआओं का एहतमाम किया। जिले के बियासबाद के कागजनगर फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल में आज बच्चों में तालीमी मैदान के साथ खुद एतमादी और सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरी, शिवा कुमार और रवि के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल के 30 लड़के और लड़कियों में कराटे मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में कराटे बेल्ट और सर्टिफिकेट तकसीम किए। डोंगली मंडल के मौजे आलिया गांव से बड़ी खबर। नौमुंतखब सरपंच कहकशां बेगम, जाफर पटेल, नायब सरपंच गौस पटेल और तमाम वार्ड मेंबर्स के एजाज में आज एक शानदार शालपोशी और तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नौमुंतखब अवामी नुमाइंदों को शाल ओढ़ाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जुनेद पटेल मेंबर, डॉक्टर इमरान खान बोधन, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल आलिम टीचर बोधन, अब्दुल मजीद बांसवाड़ा, शेख महबूब बांसवाड़ा, अब्दुल गफ्फार खान बोधन, अब्दुल बशीर बांसवाड़ा, मोहम्मद जुबैर बांसवाड़ा, जमील पटेल निगम और यूनुस पटेल मौजूद रहे। तकरीब में गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कायदीन, समाजी शख्सियात और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने कहा है कि नौमुंतखब क़ियादत बाहमी इत्तेहाद के साथ गाँव की हमजहत तरक्की, अवामी मसाइल के फौरी हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देगी। तकरीब खुशगवार और पुरजोश माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। जिले कलेक्टर डीएम संतोष ने जुमे को कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के 4 म्यूनसिपलिटियों के कमिश्नरों और बल्दियाती इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ पर दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि म्यूनसिपल इलेक्शन गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक SC, ST, BC और दीगर उज़्वों के वोटरों की मौजूदा तादाद की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हफ्ते की सुबह 11 बजे मुतालिका बल्दियात में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को वार्डवार हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए वार्ड वोटर्स की तादाद की बुनियाद पर पोलिंग स्टेशन का क़याम और दीगर तमाम अमल को मुक़र्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए।
जिले के बियासाबाद के सिरपो टाउन ग्राम पंचायत के हदूद में आज डिविजनल इंजीनियर नागाराजू ने अपने हमरा असिस्टेंट इंजीनियर जगन, लाइन इंस्पेक्टर अशोक कुमार के अलावा अहदेदारों के साथ मिलकर बरखी सारिफीन के अलावा आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बरखी डिविजनल इंजीनियर नागाराजू ने बरखी के इस्तेमाल और बरखी से हिफाजती इंतजाम से मुतालिक आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए बरखी हिफाजती इंतजाम से मुतालिक पोस्टर्स की रस्मी अमल में लाई। जिला आदिलाबाद के जयंत मंडल हाथी घाट चनका कोरटा बैरेज का वजीर आला रविंद्र रेड्डी ने रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया और जरी फसल को खातिर ख्वाह पानी फराहम करने की खातिर कैनाल के जरिए पानी का अखराज किया। जबकि इस मौके पर रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, जिला इंचार्ज जूपल्ली कृष्ण राव, जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह, आदिलाबाद SP अखिल महाजन, आदिलाबाद रुकन लोकसभा जी नाकेश, आदिलाबाद रुकन असेंबली पायल शंकर के अलावा दीगर सरकारी व सीनियर अहदेदार मौजूद थे। LRD में आज BSP पार्टी कायदीन मालू साई बाबू, कंटी साइलू और दीगर ने पार्टी कौमी सदर व उत्तर प्रदेश साबिक वज़ीर आला मायावती के जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देते हुए सरकारी दवाखाने में मरीजों को फल तकसीम किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन सब कलेक्टर विकास महातव ने आज ACP बोधन श्रीनिवास, CI बोधन वेंकट नारायण और तहसीलदार बोधन विठल के हमरा दफ्तर बल्दिया बोधन के अहाते में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महफूज सफर के उन्वान से मुनक्किद प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने बल्दी अमले के अफराद और वहाँ मौजूद शहरियान बोधन से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाए गए उसूलों के ताल्लुक से अवाम में बेदारी लाई जानी चाहिए। अराइव अलाइव में हिस्सा लिया जिसका मकसद हादसा से महफूज रहना और ड्राइविंग के दौरान जिम्मेदाराना तरीकों को फरोग देना चाहिए। LRD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 9 में आज कांग्रेस पार्टी कायद तिरुपति ने अवाम के घर घर जाकर म्यूनिसिपल हदूद के तमाम वार्डों और LRD में रुकन असेंबली मदन मोहन राव की जानिब से अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की तशहीर करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तस्वीर दिखाते हुए वार्ड के अवाम को वाकिफ करवाया। जैनाबाद अराइव अलाइव नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत महकमे म्यूनिसिपल बल्दिया और MRO ऑफिस में रोड सेफ्टी से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें DSP S नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, कमिश्नर बल्दिया सत्या प्रवीणिया, MRO दशरथ ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने खिताब करते हुए कहा कि आवाम को सड़क पर महफूज तरीके से सफर करने के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्रामों में ट्रैफिक शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, तेज रफ्तारी से गुरेज और सड़क पर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की तलकीन की गई। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर में हर साल की तरह इस साल भी सदर मोहम्मद नवाजुद्दीन उर्स संदल कमेटी के ज़ेर एहतमाम सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल उर्स मुबारक बड़े पैमाने पर मनाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर फनकार अजीम नाज़ाम मुंबई ने अपने कलाम से लोगों को मुतासिर किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से चिनूर MLA वज़ीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने शिरकत की। उनके हमरा साबिक MLC सतीश कुमार भी मौजूद थे। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि कल बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे CM कप साल 2025 टॉस रैली मुनज़्ज़म की जा रही है, जो अम्बेडकर चौराहे से आगाज होकर गांधी चौक तक निकाली जाएगी। कामरेड्डी के कदीम बस स्टैंड पर महफूज सफर महफूज जिंदगी यानी कि अराइव अलाइव के उन्वान से पुलिस की जानिब से खुसूसी शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। यह प्रोग्राम जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस M राजेश चंद्र की हिदायत पर पुलिस के कल्चरल विंग के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर आवाम को 2 व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने, 4 व्हीलर गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगाने, शराब नोशी के बाद गाड़ी न चलाने और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई। LRD के देवानापल्ली इलाके में मुदीराज तबके का जदीद संगम का संक्रांत त्यौहार के मौके पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाते हुए सदर की हैसियत से नीला रेनल कुमार, नायब सदर नीला साई बाबू हनुमंतु, जनरल सेक्रेटरी नीला रवि, ट्रेजरर भास्कर को मुंतखब किया गया। नवमुंतखब संगम ने मुदीराज तबके के हुकूक के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। हैदराबाद में NTV दफ्तर पर हमला और सहाफ़ियों की मुबैना गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कामरेड्डी जिले की मुख्तलिफ सहाफ़त तंजीमों के JEC की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाददा अलीशा कलेक्टर बोधन को याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर TUWJ के जिले सदर रजनीकांत ने कहा कि जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया पर हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उन्होंने आधी रात को बगैर नोटिस सहाफ़ियों की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार देते हुए सहाफ़ियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज में NDTV के नुमाइंदे मोहम्मद इलियासुद्दीन और सहाफ़ती तंजीमों के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि TUCI के रियासती इजलास को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली कमेटी की जानिब से NR भवन कोटागली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर मोदी हुकूमत की मजबूर मुखालिफ 4 लेबर कोड्स की शदीद मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया गया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर उन कोड्स को मनसूख करे और रियासती हुकूमत असेंबली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TUCI के ज़िले सदर M नरेंद्र और ज़िले जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि 18 जनवरी को हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में TUCI का रियासती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिदा जदोजहद को मुनज़्ज़म करना। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने 29 मजदूर क़वानीन खत्म करके 4 लेबर कोड्स नाफिज किए हैं, जिससे मजदूरों के हुकूक मुतासिर होंगे। LRD के मंडल लिंगमपेट साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर फतेहुद्दीन ने अपने एक बयान में BRS रुकन असेंबली हरीश राव की भड़काऊ बयान की मजम्मत करते हुए हुकूमत ने अवाम के लिए गैर कारकर्द अदला की तादाद कम करने की बात करने पर हरीश राव ने रियासत में आग लग जाएगी कहा, जबकि उनकी हुकूमत ने अपने मफाद के लिए अदला की तादाद बढ़ाई थी और अवाम भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी हुकूमत को इस तरह के बयान से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के तरक्याती कामों को बर्दाश्त न करते हुए इस तरह की जुबान बोली जा रही है। ज़िले मंचिरियाल और चिनूर के मशहूर मारूफ शख्सियत मिन्नत के हमदर्द मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी MRI ने उम्रा की शहादत हासिल करने पर उनके दोस्त अहबाब ने उम्रे की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने कहा कि उम्रे की तकमील अल्लाह की रहमत की खूबसूरत निशानी है, क्योंकि वो अपने बंदों को अपने घर की तरफ बुलाता है और गुनाहों को माफ़ करवाता है।